अगर ज़ौजैन ने हम बिस्तरी की, बाद में सुस्ती की वजह से आँख या आँख देर से खुलने की वजह से गुस्ल किए बगैर सहरी करके रोज़ा रख लिया तो क्या रोज़ा ठीक हो गया? क्या सहरी करने से पहले गुस्ल करना ज़रूरी है? राव मोहम्मद अब्दुल्ला रावलपिंडी से। नहीं जी, बग़ैर गुस्ल किए भी आप सहरी खा सकते हैं। सहरी करने के बाद फिर फ़र्ज़ नमाज पढ़ने से पहले पहले आप गुस्ल कर लें, क्योंकि नमाज क़ज़ा करना गुनाह कबीरा है। तो रोज़े का गुस्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, गुस्ल का ताल्लुक़ नमाज से है, रोज़े से नहीं है। पाकिस्तान से दुबई पहुंचे तो पता चला वहां रोज़ा था। मैं पाकिस्तान से दुबई आया था, पाकिस्तान में इस वक्त रोज़ा नहीं था, अगले दिन रोज़ा था। मैं जब दुबई पहुंचा तो यहां रोज़ा था, लेकिन मैंने सहरी नहीं की, इसलिए रोज़ा नहीं रखा मैंने। क्या वो रोज़ा मुझे ईद के बाद क़ज़ा करना पड़ेगा? मोहम्मद आमिर दुबई से। जनाब मोहम्मद आमिर साहब, चूँकि आप जब पाकिस्तान में थे, सहरी का वक्त जो था वो दुबई में नहीं शुरू हुआ, बल्कि रास्ते में ही सहरी का वक्त शुरू हो गया और आपने रोज़ा नहीं रखा, और जब आप दुबई पहुँचे तो वहाँ रोज़ा था। तो चूँकि आप पे ये रोज़ा वाजिब नहीं हुआ था, वाजिब इसलिए नहीं हुआ था कि सफ़र के दौरान आप दुबई में नहीं थे, उस वक्त सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका था दुबई पहुँचने से पहले ही। तो चूँकि ये रोज़ा सिरे से आप पर लाजिम ही नहीं हुआ था, आप पाकिस्तान के हिसाब से थे उस वक्त तक, तो जब लाजिम ही नहीं था तो इस रोज़े की क़ज़ा फिर आप पर लाजिम नहीं होगी, क्योंकि रोज़े में तजज़ी नहीं होती, टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा सकता रोज़े के अज्जा को। तो इसलिए रोज़ा की क़ज़ा उस वक्त लाजिम होती जब आप सुबह सादिक से पहले पहले दुबई पहुंच जाते, और फिर दुबई में आप मुसाफिर होने की वजह से रोज़ा छोड़ भी देते तो बाद में आप पर क़ज़ा वाजिब होती, और अगर रख लेते तो फिर रख लेते। लेकिन आप चूँकि सुबह सादिक के बाद दुबई पहुँचे हैं तो ये रोज़ा शरन आप पर लाजिम हुआ ही नहीं था। जब लाजिम नहीं हुआ था तो फिर आप पर इसकी क़ज़ा लाजिम नहीं। क्या एहतलाम से रोज़ा टूट जाता है? क्या एहतलाम से रोज़ा टूट जाता है? आयतुल्लाह काशिफ भावलपुर से। नहीं जी, एहतलाम से, नाइटफॉल से रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा, इसी में एक मसला है, ये पूछा तो नहीं है लेकिन लोग पूछते बहुत हैं, हया के ख़िलाफ़ मसला है, लेकिन मैं बयान कर देता हूँ क्योंकि नौजवान लोग इसमें बहुत मुब्तला हैं। हैंड प्रैक्टिस के बारे में बहुत पूछा जाता है कि इससे रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता। तो हैंड प्रैक्टिस से भी रोज़ा टूट जाता है, लेकिन इससे क़ज़ा लाजिम होती है, कफ़ारा लाजिम नहीं होता। कफ़ारा जब लाजिम होता है जब आदमी औरत के साथ या वाइफ के साथ इंटरकोर्स कर ले हम बिस्तरी के दौरान, और अगर इंटरकोर्स नहीं किया तो उससे फिर कफ़ारा लाजिम नहीं होता। अगर डिस्चार्ज हो गया तो सिर्फ क़ज़ा लाजिम होती है, कफ़ारा नहीं होता। डिस्चार्ज नहीं हुआ तो ना क़ज़ा है ना कफ़ारा है। तो ये मसला अगरचे हया के ख़िलाफ़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और लोग बहुत ज़्यादा उलझन में मुब्तला होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा इसको बयान कर दिया है। रोज़े में लिपस्टिक लगा सकते हैं? औरत रोज़े की हालत में लिपस्टिक लगा सकती है, रोज़े पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। नौमान हमीद एबटाबाद से। ख़वातीन को चाहिए भाई थोड़ी देर मेकअप के बगैर भी रह लें, लिपस्टिक लगाने से रोज़ा तो नहीं टूटता, लेकिन इस बात का इम्कान है कि आपकी ज़बान उस पर टच होगी, फिर वो जायका हो सकता है हलक के अंदर चला जाए, तो नापसंदीदा और मकरूह तो बहरहाल है, क्योंकि ख़तरा इस बात का मौजूद है कि आपकी ज़बान उस पर टच हो और थूक के ज़रिए वो लिपस्टिक के ज़र्रात आपके हलक तक पहुँच जाएँ। तो रोज़े में कोई ऐसा काम करना जिससे रोज़ा टूटने का ख़तरा हो, ऐसा काम मकरूह और नापसंदीदा बहरहाल है, लेकिन बहरहाल सिर्फ लिपस्टिक लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। मरीज़ का रोज़े के दौरान ऑक्सीजन लेना, क्या मरीज़ रोज़े की हालत में ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकता है? इनामुल हक कोयटा से। जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, ऑक्सीजन जब मरीज़ को दी जाती है तो उसमें दवा के भी कुछ ज़र्रात होते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन लेने से रोज़ा टूट जाएगा। वजह उसकी है कि वो दवा के ज़र्रात आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में जा रहे होते हैं। लेकिन अगर माहिर डॉक्टर आपको ये कह दें कि ऑक्सीजन में लेने में कोई ज़र्रात नहीं है कोई दवा के कोई ज़र्रात नहीं है, खालिस ऑक्सीजन जैसी गैस ही आपके फेफड़ों में जा रही है, तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। तो जो मुझे मालूमात थी मैंने उसके हिसाब से बता दिया आपको। हामिला औरत के लिए रोज़े का हुक्म। अच्छा भाई, हामिला औरत को अगर रोज़ा मुश्किल लग रहा हो तो वो रोज़ा रखेगी या नहीं? अगर वो रोज़ा रखे और फिर सुबह 10 बजे के करीब रोज़ा तोड़ दे तो इस पर क़ज़ा लाजिम है या कफ़ारा? मोहम्मद शहबाज कराची से। देखें, हामिला औरत पर भी रोज़ा रखना लाजिम है, फ़र्ज़ है।
अगर उसको बीमार होने का खतरा है, तो जैसे दीगर बीमारों को रोजा छोड़ना जायज है, तो हामिला औरत को भी, अगर देखें हमल बजाते खुद बीमारी नहीं है, जो औरतें बच्चों को फीड कराती हैं वो भी रोजा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि फीड कराना कोई बीमारी नहीं है, या प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। हां, प्रेगनेंसी में किसी खास खातून को ये खतरा हो कि मैंने रोजा रखा तो बीमार हो जाऊंगी, गालिब गुमान हो, सिर्फ वहम ना हो, या कोई खातून फीड करा रही हैं उनको गालिब गुमान हो कि मुझे चक्कर आएंगे और मैं बीमार होने का खतरा है, या चक्कर आती हैं इतनी कमजोरी से गिरने का खतरा हो जाता है उनको, तो वाकई ऐसा खतरा हो, या खुद को तो ये खतरा ना हो लेकिन फीड कराने वाली औरत को ये खतरा हो कि मैंने अगर रोजा रखा तो मैं फीड ही नहीं करा सकती, दूध ही नहीं उतरेगा सीने में, जिससे बच्चे का नुकसान हो जाएगा, तो इस कंडीशन में तो फीड कराने वाली औरत रोजा छोड़ सकती है। इसी तरह प्रेगनेंसी वाली खातून इस कंडीशन में तो रोजा छोड़ सकती हैं, अदरवाइज प्रेगनेंसी में भी रोजा नहीं छोड़ना जायज, और फीड कराने वाली औरत के लिए भी रोजा छोड़ना हराम है। तो अगर ये खातून ये समझती हैं, खुद नहीं समझें बल्कि डॉक्टरों से मशवरा कर लें, और एक डॉक्टर से नहीं 2-3 डॉक्टरों से, और फिर अपनी राय कायम करें कि अगर इनको वाकई रोजा रखने में इतनी वीकनेस हो जाती है कि इनके लिए रोजा गुजारना मुश्किल तो सभी के लिए होता है, यानी रोजा गुजारने में बीमार होने का खतरा है इनको, तो फिर ये रोजा छोड़ सकती हैं। या प्रेगनेंसी में रोजा रखने के बाद तबीयत खराब हो गई है और रोजा तोड़ना पड़ रहा है तबीयत खराब होने की वजह से, तो फिर रोजा तोड़ सकती हैं ये। लेकिन वैसे प्रेगनेंसी में जो है ना, बहुत सी खवातीन रखती हैं रोजा, मगरिब से लेके सहरी तक खाती रहें, किसने मना किया? भूख की वजह से रोजा तोड़ना। बाज लोगों को रोजे की हालत में भूख की शिद्दत से मैदे में शदीद दर्द हो जाता है या भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, इनके लिए रोजा छोड़ना या तोड़ने का एक हुक्म बयान फरमा दें। नईम शाकिर मुल्तान से। देखो, भूख की शिद्दत से अगर मैदे में वाकई दर्द, तकलीफ और दर्द शुरू हो गया है, तो दर्द होना एक बीमारी है, इस दर्द को खत्म करने के लिए वो रोजा तोड़ सकते हैं। लेकिन भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो रोजे का लाजमी जुज्व है। तो कितनी ही शिद्दत हो, कितना ही नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, रोजा कंप्लीट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि रोजे का तो हिस्सा है भूख और प्यास का लगना। कम हिम्मत लोग नाकाबिले उनको वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता, वो रोजा तोड़ देते हैं तो शरीयत उनको हुक्म देती है कि 60 रोजों का कफारा अदा करो। तो नाकाबिले बर्दाश्त का मतलब खूब समझ लें, अगर दर्द हो रहा है ना, पेन हो रहा है, पेन फिर बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो फिर पेन तो पेन है, वो बीमारी है। लेकिन अगर सिर्फ रोजा भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही, तो फिर ये कोई शरई उज़र नहीं है, इसमें आप रोजा नहीं तोड़ सकते, रोजा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ, नाकाबिले बर्दाश्त भूख से आपके मरने का खतरा खुदा ना ख्वास्ता हो गया है, बेहोश होने का खतरा हो गया है, बीमार होने का खतरा हो गया, तो एक अलग बात है, बीमारी में रोजा तोड़ा जा सकता है।